myself Sandeep sir. This is your fourth lecture, chapter number 3 का ये fourth lecture और last lecture भी बोलिए। इस चैप्टर में हमने अभी तक सबसे पहले हमने बेसिक में सीख चुके हैं कि ग्राफ में किस तरह से हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, राइट, और उसके अलावा हम किस तरह से जो वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ इस चैप्टर में अभी तक सीख चुके हैं। ठीक है, नाउ इन दिस फोर्थ लेक्चर यहाँ पर हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। कौन सी एक्सरसाइज? 3.3, एक्सरसाइज 3.3। सो इस एक्सरसाइज में हमारे पास दो सम है, वो भी इसी तरह से रिलेटेड है हमारे पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए, बट खाली यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको जो वैल्यूज दी जा रही है वो वैल्यूज जो है कई डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई किस तरह से हमारे एक्स और वाई एक्सिस पर ये जो पॉइंट्स हैं जो डेसिमल में आते हैं उन्हें किस तरह से प्लॉट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आपको ये जो दिए हुए पॉइंट्स हैं, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए उन कोऑर्डिनेट्स को आपको बताना है कि ये हमारे ग्राफ में यानी कि एक्स और वाई प्लेन में ये कौन से क्वाड्रेंट या एक्सिस पर आते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसका आंसर दूं उससे पहले लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन वन मोर टाइम दैट व्हाट इज द क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं? तो भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पे। कहां पर? ओरिजिन पे। तो ये हमारा ओरिजिन है O। ठीक है, तो ओरिजिन में इंटरसेक्ट करने के बाद एक्स और वाई एक्सिस जो है वो पूरे के पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेंट है वो क्या होते हैं? हमारे एक्स और वाई एक्सिस जो इंटरसेक्ट करते हैं वो तो क्या बनाते हैं? 4 पार्ट बनाते हैं और इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये जो क्वाड्रेंट है इनके पास पर्टिकुलर सिंबल्स हैं, जिस सिंबल की वैल्यूज जो है वही सिर्फ यहाँ पर रह सकती है या फिर यहाँ पर प्लॉट की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस यानी कि सॉरी नॉट एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा यहाँ पर है ये एक्स का लाइन और ये है वाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहां पर x होता है वो होता है पॉजिटिव एंड वेयर यू सी x डैश दैट इज योर नेगेटिव। y है तो y पॉजिटिव और y डैश है तो y ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये दो लाइन है, पहला है x दूसरा है y। तो xy है मतलब x भी प्लस है y भी प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्लस प्लस। क्या लिखेंगे? प्लस प्लस, यानी यहाँ पर वही वैल्यूज आएंगी जो प्लस प्लस होंगी। यानी पहला होता है वो किसके लिए होता है? x कोऑर्डिनेट के लिए, और जो दूसरा होता है वो किसके लिए होता है? y कोऑर्डिनेट के लिए। यानी ऐसे नंबर जो आपको ग्राफ में प्लॉट करने हैं और दोनों के दोनों प्लस है, x भी प्लस है कोऑर्डिनेट और y भी प्लस है, तो उन्हें बोला जाएगा दैट दे विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड में हमारे आते हैं x डैश है और फिर y। हमेशा पहले x को लिया जाता है, तो यहाँ x डैश है और y प्लस है, तो यहाँ कैसे नंबर आएंगे? माइनस प्लस आएंगे। कैसे आएंगे? माइनस प्लस। थर्ड की बात करें तो x भी डैश है और y भी डैश है, तो यहाँ पर ऐसे नंबर आएंगे जो दोनों माइनस हो। ठीक है, तो अब फोर्थ आप इजीली समझ सकते हैं कि x है यहाँ पर और y डैश है, तो पहले जैसे कि x लिखते हैं तो क्या आएगा? पहला आएगा प्लस और दूसरा आएगा माइनस। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारे क्वाड्रेंट में जो सिंबल्स है वो डिसाइड कर दी जाते हैं। ठीक है, और सिंबल्स के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा नंबर या कौन सा पॉइंट कहां पर प्लॉट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक ब्रीफ डिस्कशन हो गया अबाउट द क्वाड्रेंट एंड इट्स सिंबल। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है वो है -2 4। क्या दिया है? -2 4। तो सबसे पहले ध्यान दें, पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस ये कहां आता है? तो अब ध्यान से देखो इसमें कि पहले माइनस और फिर प्लस, तो आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पहले माइनस है और फिर प्लस है, यानी आपका जो ये पहला आंसर है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ ये प्लॉट कर देना है। एक्चुअली खाली यहाँ इन्होंने यही पूछा है कि आपको खाली क्वाड्रेंट बताना है, पर मैं आपको प्लॉट भी करके बता देता हूँ। ठीक है, तो -2 एंड 4, तो ये -2 है x पर और y है 4, तो ये लोग मिलेंगे कहीं यहां पर। ठीक है, राइट, ऑलराइट, तो ये हुआ हमारा कौन से क्वाड्रेंट में? दैट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 3 -1। क्या है? 3 -1, यानी कि पहला प्लस दूसरा माइनस। तो देखिए ध्यान से, पहला प्लस दूसरा माइनस कहां है?
वो आपको दिखेगा फोर्थ क्वार्टर में, बिल्कुल राइट, फोर्थ क्वार्टर में पहला प्लस दूसरा माइनस। तो यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू जो है इधर प्लॉट करेंगे 3 - 1। तो पहले x में 3 दैट इज हियर और y में -1, तो ये मिलेंगे यहां पर कहीं, ठीक है, राइट। सो दिस वे हियर यू विल गेट 3 - 1। चलिए मैं लिख दूं ये वाला पॉइंट, ये था -2,4 और ये आ गया है 3, -1। तो ये कहां पे आया, फोर्थ क्वार्टर में आया, तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ क्वार्टर। क्या आएगा, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा -1,0। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो वो हमेशा x, 0 जैसा दिखता है, और जब कोई y एक्सिस पे होता है तो वो 0, y जैसा दिखता है, ठीक है ना। तो मैं आपको वही चीज को इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर नंबर जो दिया गया है -1,0, 0 का मतलब है कि वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए y की जगह पे 0 लिखा है, मतलब यहाँ पर y एक्सिस है ही नहीं, तो सिर्फ कौन सा होगा, x एक्सिस होगा। तो ये कौन है, -1,0, तो ये क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, एक्सिस पे आएगा। तो क्योंकि हमारा पहला नंबर दिया हुआ है इसलिए पहला x का होता है, इसलिए क्या आएगा, x एक्सिस आएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, x एक्सिस। अब इसका हम ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं, तो देखिए -1 यहाँ पर है, x पर -1 ये और y तो 0 है, तो यही इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, यही इसका आंसर आएगा, दैट विल बी -1,0, ठीक है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1, 2। अब 1, 2 में मतलब 1 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कहां आते हैं, बिल्कुल राइट, पहले पे आते हैं, यानी आएगा यहाँ दोनों प्लस, यानी यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1, 2 आएगा। तो पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर क्वाड्रेंट, दैट विल बी फर्स्ट, कहां पर आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, और x पे 1 यहाँ, y पे 2 यहाँ, तो ये दोनों यहाँ पर मीट करेंगे। तो ये पॉइंट हुआ आपका 1, 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, -3 - 5। दोनों की दोनों वैल्यू नेगेटिव है, -3 एंड -5। तो ध्यान से देखिए, इसमें चार क्वार्टर में कहां पर दोनों माइनस के आते हैं, माइनस माइनस, तो दे आर इन थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में दोनों माइनस माइनस आते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड क्वार्टर। क्या आएगा, थर्ड क्वार्टर। तो -3 है x पर और -5 है y एक्सिस पर, तो ये दोनों कहां मिलेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये इस जगह पर हमें मिलेंगे पॉइंट -3, -5, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके जितने 5 पॉइंट उन्होंने दिए थे सभी के सभी हमने ग्राफ पर प्लॉट भी कर दिए, और साथ ही साथ वो कौन से क्वाड्रेंट या एक्सिस पर आएंगे उससे भी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं अब नेक्स्ट सम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिया गया है, यानी कि जैसे कि आपके पास x और y दिए हुए हैं, और ये x और y जो है ये x की डिफरेंट वैल्यू है और ये y की डिफरेंट वैल्यू, हमें खाली इन्हें पिकअप करना है और इन्हें हमारे ग्राफ पर प्लॉट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले है -2, 8। अब क्योंकि आपको यहाँ पर इतना अच्छा नॉलेज मिल चुका है क्वाड्रेंट का, तो आपको काफी इजी रहेगा समझाना और बताना कि कौन सी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, ठीक है ना। तो -2, 8, तो माइनस प्लस, देखिए आप ध्यान से देखिए, माइनस प्लस कहां आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो होगा इस तरफ। तो x में लो -2 और y पे 8, x में -2 और y पे 8, तो वो कहां मिल जाएगा, देखिए ये वैल्यूज आ रही है आपके पास, ठीक है। तो यहां आपको क्या मिलेगा, -2, 8, ये हो गई पहली वैल्यू, ठीक है। बहुत शांति से ग्राफ पर जब प्लॉट करें तो बड़ी शांति से आप करें, ताकि क्या बिल्कुल लाइन आगे पीछे ना हो जाए, ठीक है, उसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं -1, 7। ये भी बिल्कुल इसी तरह से माइनस प्लस, यानी कि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। -1, 7 कहां आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस एंड प्लस वाले में, ठीक है। तो -1, 7, -1 है यहां पर और 7 है यहां पर, ठीक है। तो इसके लिए आएगा ग्राफ, इस तरह प्लॉट करेंगे हम लोग पॉइंट को, राइट। तो ये हो गया हमारा कौन सा, -1 एंड 7, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, -1, 7। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है 0 एंड -1.25। 0 है, दैट इज वेरी क्लियर कि वो
क्या है x0 है, मतलब हमारा पॉइंट कहां पर है, x पर नहीं है, वो है y एक्सिस पर। कहां पर है, y एक्सिस पर। लेकिन y एक्सिस पर नहीं, हमारा पॉइंट कहां पर है, -1.25, यानी y के नेगेटिव साइड की तरफ। कहां पर, y के नेगेटिव साइड की तरफ। तो यहां पे चाहिए -1.25, -1.25 कहां आएगा, -1 और -2 के बीच में आएगा, राइट। लेकिन एग्जैक्ट मिडल में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0.25 है। अगर 0.50 होता तो मिडल में आता, 0.75 होता तो 2 के पास जाता, लेकिन ये 2.5 मतलब -1.25 है, तो वो क्या होगा, -1 के क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसे प्लॉट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट लेके ये वैल्यू हम बता सकते हैं कि ये कौन सी वैल्यू है। तो भाई ये वैल्यू आ रही है 0, -1.25। क्या आ रही है, 0, -1.25। ओके, बहुत ध्यान से करिएगा कि इस तरह की वैल्यूज जो है आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, क्योंकि क्या ज्यादा कुछ उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं 1 and 3। x1 है और y3 है। क्या है, x1 and y3। तो यहाँ पर x1 यानी कि आपका पॉजिटिव साइड और y ये दोनों पॉजिटिव तो आएगा कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x का 1, y का 3 आपको मिलेंगे पॉइंट इस जगह पर, ठीक है। तो यहां आ गया 1, 3, राइट। एंड द लास्ट वन 3 - 1, यानी पहले प्लस फिर माइनस। तो देखिए पहले प्लस फिर माइनस आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी किस तरफ, पहले 3 फिर -1, x में +3 और y में -1, यानी ये लोग यहां मिलेंगे 3, -1। ओके, एडिशनली अब इसके बाद एक बात अच्छे से याद रखिए, जब भी आप कभी भी अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमेशा याद रखिए कि उसका स्केल यानी कि मेजरमेंट आप एक लेक्चर में कितना ले रहे हैं वो मेजरमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। मैंने इससे पहले लेक्चर में भी आपको अच्छे से समझाया था कि स्केल इज कंपलसरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने x एक्सिस और y एक्सिस में जो वैल्यूज ली हैं वहां पर कौन से वैल्यूज आपने यूनिट वाइज लिया है वो आपको स्केल लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूं स्केल, और स्केल में आपको देखना है x एक्सिस। अब x एक्सिस में जो आपका ये जो बॉक्स आ रहा है हम इसे ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने हर जगह डिस्टेंस कितना रखा है, 1 1 1 का रखा है, 1 2 3 4 5। अगर हमने 1 2 3 4 5 की जगह सपोज 2 4 6 8 रखा होता तो हम क्या करते, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट लिखते हैं। लेकिन हमने सेम 1 1 रखा है तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। क्या लिखेंगे, 1 यूनिट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने मेजरमेंट कितना लिया है, 1 1 ही लिया है, ठीक है। उसी तरह से हम y एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर कंटीन्यूअस 1 2 3 4 ही लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप जो लिखेंगे y एक्सिस तो उसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आएगा, 1 यूनिट ही आएगा, ठीक है। तो मैं इस बात को वापस एक बार और क्लियर कर दूं, स्केल लिखते वक्त आप एक एक बॉक्स में कितना मेजरमेंट लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होगा ऐसा हो सकता है वैल्यूज काफी बड़ी हो तो वो हमारा ये 1 2 3 4 से आंसर ना आ सके, तो उस वक्त हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ऐसे तो कौन सा मेजरमेंट या डिफरेंस ले हर एक बॉक्स में कि ताकि आपकी वो जो वैल्यूज का ग्राफ प्लॉट करना है वो उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें अपने आप सोचना पड़ता है कि हम लोग डिफरेंस 1 1 का रखें, 2 का रखें, 3 का, 5 का, 10 का, दैट डिपेंड ऑन सम, ठीक है। तो अगर हमारी वैल्यूज अगर यहाँ पे 8 की जगह 80 70 ऐसी कुछ होती और ऊपर 20 30 ऐसा कुछ होता तो हम क्या करते, एक एक यूनिट में डिफरेंस 10 10 का लेते। कितना लेते, 10 10 का। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि स्केल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर आपने स्केल ही रॉन्ग बनाई होगी, अगर आप यहाँ रॉन्ग लिखते हैं तो कभी भी कोई भी एग्जामिनर यहाँ पर चेक नहीं करेगा, बिकॉज दैट्स रॉन्ग। अगर वही गलत है तो आगे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, आपका ग्राफ गलत ही होने वाला है, ठीक है। तो इन सब बातों पे बहुत ध्यान दीजिए और अपने चैप्टर नंबर 3 में मेन आपको सीखना है कि आपके जो x और y एक्सिस होते हैं वो, और उन x और y एक्सिस में आपको उनके क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, उसमें ओरिजिन क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। x एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं लाइन और y एक्सिस को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। इसके अलावा जो क्वाड्रेंट में किस तरह के सिंबल्स आते हैं और अपने पॉइंट्स को आप ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे, ये सारी डिटेल आपको इस चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से दी हुई है, बट उनका रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप ये सारे लेक्चर्स 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करें, देखें, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। सो ऑलराइट, अब यहां हुआ हमारा एक्सरसाइज 3.3 का एंड,
और इस चैप्टर का भी है, तो यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।